बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल आज की नई खबर विद हासिब पे खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। हम स्मार्टफ़ोन के दौर में जी रहे हैं। मोबाइल फ़ोन, आईपैड्स, टैबलेट्स, यहाँ तक कि कंप्यूटर्स भी टच स्क्रीन है, फोल्डेबल हैं और टैबलेट की तरह हैं, लेकिन टैबलेट से ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन अगर मैं मोबाइल पे आऊँ, स्मार्टफ़ोन की तरफ आऊँ, बेशक वो एंड्रॉयड है, बेशक वो एप्पल है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। वो अलग बात है कि मेजॉरिटी लोग इतने महंगे फ़ोन से सही तरह से काम नहीं लेते। आज मैं आपको चंद वो चीज़ें बताऊंगा जो सिर्फ आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आपको डाटा कनेक्शन चाहिए या वाईफाई चाहिए, कहीं भी हों आप वो काम कर सकते हैं और अपना एक ब्रांड और बिज़नेस बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो पूरी देखें, पसंद आई लाइक करें, नहीं अच्छा कुछ लगा तो डिसलाइक करो या कमेंट छोड़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आइए चलते हैं, मैं आपको वो कुछ चीज़ें बताता हूँ जो अपने मोबाइल से आप कर सकते हैं। नंबर 1, पॉडकास्ट। हम एक ऐसे इंफॉर्मेशन के दौर में जी रहे हैं कि जहाँ इंफॉर्मेशन बहुत है और हर किसी को मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए। आप अगर अपने पाकिस्तान की मिसाल लें और आप यूट्यूब खोलें तो आपको कुकिंग शोज़ नज़र आएंगे, टॉक शोज़ नज़र आएंगे, गेम शोज़ नज़र आएंगे, लेकिन और टोटके वाले बहुत से प्रोग्राम्स नज़र आएंगे, दीन की चीज़ें बहुत नज़र आएंगी। हर किसी के पास वीडियो देखने के लिए डाटा नहीं, लेकिन बहुत से लोगों के पास सुनने के लिए वक्त भी है और डाटा भी है। आपने इस मालूमात को अपनी आवाज़ में कन्वर्ट करना है। वो किस्सा होगा पॉडकास्ट के ज़रिए, रिकॉर्डिंग के ज़रिए। अगर आपको पॉडकास्ट का नहीं पता तो एक किस्म की वॉइस रिकॉर्डिंग है। आप अपने शोज़ को रिकॉर्ड करें। एक ज़माने में जिस तरह FM पे होता है, लेकिन अब वो सब इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिलती है आपके मोबाइल फ़ोन पे। तो एक ऐप है एंकर, ये स्पॉटिफाई वालों का ही ब्रांड है और इसमें अब करना क्या है, ये एप्पल के लिए भी है और ये एंड्रॉयड के लिए भी है। आपको मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल शोज़ बहुत पसंद हैं। आपने क्या करना है, कोई टॉपिक देखा लेटेस्ट, उसको अपने फ़ोन के वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया और फिर आपने ये ऐप है एंकर बाय स्पॉटिफाई, इसको डाउनलोड करना है और इसके अंदर सब स्टेप बाय स्टेप होगा कि आपने अब उस वॉइस रिकॉर्डिंग को पॉडकास्ट बना के किस तरह पब्लिश करना है। ये बिल्कुल भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है। बस एक चीज़ को याद रखना है आपने कि आपने अपनी आवाज़ को क्लियर रखना है और कंसाइज रखना है। नंबर 2, वीडियो एडिटिंग। आप सोच नहीं सकते कि आप अपने फ़ोन से कितनी अच्छी वीडियोस एडिट कर सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, VN वीडियो एडिटर। ये ऐप गूगल प्ले और एप्पल iTunes दोनों पे अवेलेबल है। इसके ऊपर आप जितनी मर्ज़ी लंबी वीडियो हो, जितनी मर्ज़ी एक्सटेंसिव वीडियो हो, बड़ी आसानी से उसको एडिट कर सकते हैं। उसमें म्यूज़िक डाल सकते हैं, बैकग्राउंड नॉइज़ डाल सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं, आप उस पर एनिमेशंस डाल सकते हैं, आप उस पर राइटिंग डाल सकते हैं, टाइटल्स डाल सकते हैं। जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। उसको तेज़ कर सकते हैं, स्लो मोशन कर सकते हैं। VN वीडियो एडिटर स्मार्टफ़ोन से ही कर सकते हैं, कंप्यूटर की ज़रूरत भी नहीं। एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के लिए मौजूद है। मैंने इस पर वीडियो ट्यूटोरियल भी बनाया है, उसको इधर चेक करें। तीसरा, क्रिप्टो करेंसी। बहुत से लोग इसके बारे में बात करते हैं, बहुत से लोग इसके बारे में मशवरे देते हैं और ये बताते हैं कि पाकिस्तान में ख़रीदनी किस तरह है। एक बात याद रखिए, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी डायरेक्टली ख़रीदने का एक कोई तरीका नहीं है। बहुत से वर्क अराउंड्स हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ा एक रिस्क ये है कि आप अपने पैसे से हाथ धो बैठ सकते हैं और टेंशन ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा और मैंने इसकी वीडियो एक बनाई भी है कि क्रिप्टो करेंसी पहली बात तो है क्या, आप पाकिस्तान में इसको किस तरह ख़रीद सकते हैं। इसके लिए एक बहुत डिटेल वीडियो चाहिए, लेकिन बहुत से न्यूज़ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में बैन हो जाएगा। यहाँ तक कि अमेरिका में इसको पीछे रेगुलेशंस गवर्नमेंट लाने की सोच रही है, जिसकी वजह से 3.5 बिलियन, 3 अरब से ज़्यादा इसकी वैल्यू गिर चुकी है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आप क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं। चौथी चीज़, इन्वेस्टमेंट ऐप्स। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी ऐप है आई इन्वेस्ट पाकिस्तान स्टॉक्स। ये
एप्पल पे भी है, ये एंड्रॉयड पे भी है। इसके ऊपर आप इजीली अपना बैलेंस लोड करके ऐप्स ख़रीद सकते हैं, ऐप्स नहीं, स्टॉक्स ख़रीद सकते हैं, स्टॉक्स बेच सकते हैं और स्टॉक्स को आप नज़र रख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। लेकिन इसके साथ मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ कहूँगा, स्टॉक्स हर किसी की बस की बात नहीं है। लोग समझते हैं कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा, इस कंपनी के स्टॉक्स बहुत ऊपर जा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसमें प्रॉफिट आएगा। ऐसी बात नहीं। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत वक्त लेते हैं आपको डिविडेंड देने में। कुछ स्टॉक्स बहुत वोलेटाइल होते हैं, यानी कि कभी आज ऊपर हैं तो कल नीचे होंगे, और उसमें बहुत से लोग बहुत से पैसा लूज़ करते हैं। आम आदमी मेरे आप जैसा स्टॉक्स में ज़्यादातर पैसा खोता है। मैंने कभी स्टॉक्स में वैसे इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन ये ऐप बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आपको वॉक थ्रू करती है, और अगर आप पाकिस्तान में स्टॉक्स ख़रीदना चाहें तो इस ऐप को ज़रूर देखिए। नंबर 5, यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि आप इसके ज़रूर इस पर हर रोज़ वीडियोस देखते हैं, आप इसके बारे में सुनते भी हैं, लेकिन आपने कभी इसके ऊपर इन्वेस्ट करने का अपना वक्त, अपने स्किल्स नहीं सोचा होगा, और अगर सोचा होगा तो आप डर जाते होंगे, मैं इस पर क्या वीडियो डालूंगा, मुझे कैमरे से शर्म आती है, मुझे एडिट करना नहीं आता, मुझे अपलोड करना नहीं आता। मैंने इन सब चीज़ों पे वीडियोस बनाई हुई हैं। चैनल बनाना किस तरह, वीडियो बनानी किस तरह, वीडियो एडिट किस तरह करनी, वीडियो को अपलोड किस तरह करना, SEO किस तरह करनी। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आप हर किस्म की चीज़, हर इंसान का कोई ना कोई पैशन होता है, कोई शौक़ होता है। किसी को पॉलिटिकल टॉक पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को टेक्निकल स्किल्स पसंद हैं, किसी को ब्लू कॉलर जॉब्स यानी प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन पसंद है, किसी को मैथ्स बहुत अच्छा आता है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है। आप जिस चीज़ में अपने आप को समझते हैं कि आप अच्छे हैं, उस पर वीडियो बनाओ और उसको अपलोड करो। कोई ज़रूरत नहीं उस पर घंटे एडिट करने की, कोई ज़रूरत नहीं उसके बारे में सोचने की मैं ये कपड़े पहनूं, मैं इधर बैठूं, उधर बैठूं, ये इक्विपमेंट होनी चाहिए। कुछ ऐसा नहीं चाहिए। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और कैमरा उठाने की हिम्मत। वीडियो पसंद आई लाइक करो, नहीं पसंद आई डिसलाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली दफ़ा के लिए अल्लाह हाफ़िज़।